हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के रसायन विज्ञान का अगला यूनिट पढ़ने वाले हैं, जो कि है पी ब्लॉक के तत्व यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस पूरे यूनिट को हम लोग 3 चैप्टर में डिवाइड कर देंगे। पहला है नाइट्रोजन परिवार के तत्व, दूसरा ऑक्सीजन परिवार के तत्व और तीसरा हैलोजन तत्व, तथा उसी चैप्टर में हम लोग अक्रिय तत्वों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कि पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो आवर्त सारणी में जब हम लोग देखते हैं तो एक ब्लॉक बना हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पूरे जितने भी तत्व होते हैं 118 तत्व, उनको 4 वर्गों में बांट दिया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम लोगों को क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पी ब्लॉक में वर्ग 15 से शुरू करना है, वर्ग 15 से 18 तक को पढ़ना है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले वर्ग 15 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आवर्त सारणी में जब आप देखेंगे तो आवर्त सारणी में यहाँ से पी ब्लॉक में 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व उपस्थित हैं। 13 से 18 तक के तत्व उपस्थित हैं और हम लोगों को वर्ग 15 से लेकर 18 तक के तत्वों को स्टडी करना है, अध्ययन करना है दोस्तों। और इसमें इस वर्ग 15 में जब हम देखेंगे, इसको हम लोग वर्ग 15 को 5th ए भी कहते हैं। ये 3rd ए, 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और ये 0 ग्रुप है दोस्तों। इसको वर्ग 18 या शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं। तो वर्ग 15 में 6 तत्व आपको देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, बिस्मथ और साथ ही में मॉस्कोवियम। ये 6 तत्व देखने को मिलेंगे दोस्तों। और इन तत्वों को हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं दोस्तों। और इन तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वर्ग का पहला तत्व नाइट्रोजन होता है, जो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पे। अच्छा, इन तत्वों को निकोजन्स भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तत्व उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे दम घुटता हो। तो निकोजन का अर्थ, एक लैटिन शब्द है निकोजन, जिसका अर्थ होता है दम घुटना। तो यहाँ से इनको हम लोग निकोजन के नाम से भी जानते हैं। और इस वर्ग का जो आखिरी तत्व है मॉस्कोवियम, वो अभी हाल ही में खोजा गया तत्व है मॉस्कोवियम। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्या होते हैं या फिर वर्ग 15 के तत्व किसे कहते हैं, तो हम लोग कह देंगे आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के। ये देखिए पूरा पी ब्लॉक है, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक पूरा का पूरा पी ब्लॉक है। तो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 15 कहिए चाहे वर्ग 5th ए कहिए, में 6 तत्व हैं। कौन कौन? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है और साथ ही में नया खोजा गया तत्व मॉस्कोवियम है। इन तत्वों को हम वर्ग 15 के तत्व कहते हैं या नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इन्हीं तत्वों को हम लोग निकोजन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि निकोजन का अर्थ होता है दम घुटना। ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ दम घुटने वाले स्थानों पर अधिक मात्रा में ये तत्व देखने को मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद इनको इस वर्ग का आखिरी जो तत्व है वो हाल ही में खोजा गया तत्व है, जिसका नाम है मॉस्कोवियम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि ये तत्व किन स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी उपलब्धता के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रकृति में कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन वायुमंडल में अगर देखा जाए तो आयतन के अनुसार वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों नाइट्रोजन जो है प्रकृति में भूपर्पटी में भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। वायु में तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, परंतु प्रकृति में यह संयुक्त अवस्था के रूप में चिली साल्टपीटर जिसको हम सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्टपीटर कहते हैं, NaNO3 इसका फार्मूला होता है। नाइटर या सोरा या इसको इंडियन साल्टपीटर भी कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग KNO3। तो इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है।
इसी तरह से सजीवों के अंदर भी एमिनो अम्ल एंजाइम के रूप में, विटामिन के रूप में, या फिर एमिनो अम्ल हो गया, उसके बाद प्रोटीन में, सब में जो है नाइट्रोजन होता है उपस्थित। अब आइए देखते हैं कि फास्फोरस क्या कहां पे पाया जाता है दोस्तों। तो फास्फोरस अगर भूपर्वटी में देखा जाए तो यह 10वां नंबर पर पाया जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। 10 नंबर का सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है फास्फोरस। उसके बाद उसके अतिरिक्त फास्फोरस जो है सजीवों के अंदर भी पाया जाता है, जैसे हम लोग मनुष्य या फिर जीव जंतु है, उनके हड्डियों में फास्फोरस उपस्थित होता है, उनके शरीर में तमाम स्थानों पे भी फास्फोरस जो है उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिकों के रूप में। और बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो ये संयुक्त अवस्था में मुख्य रूप से सल्फाइड खनिजों में पाए जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों हम लोग को एक ट्रिक पता होना चाहिए। SSP, SP, SD, PSD, PSF, DPS, FDP, अगर ये फार्मूला अगर पता होगा तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का आसानी से लिख सकते हैं। SSP, SP, SD, PSD, PSF, DPS, FDP। तो देखिए पहला तत्व है इस वर्ग का, पहला तत्व नाइट्रोजन है दोस्तों। तो नाइट्रोजन इस वर्ग का पहला तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका अक्रिय तत्व से की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे दोस्तों, तो नाइट्रोजन से जस्ट पहले आने वाला अक्रिय तत्व हीलियम होता है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, बाकी जो बचेगा दोस्तों इसको आगे लिख देंगे तो 2s2 और 2p3 हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगला तत्व कौन सा आएगा दोस्तों, 8 जोड़ने पर अगला परमाणु क्रमांक वाला तत्व, तो 8 7 कितना होता है 15। तो यानी फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 15 हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन भरना होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब देखिए दोस्तों 10 और 2 12 और 3 15 तक पहुंचना है हम लोगों को। और अगर अक्रिय तत्व की सहायता से फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, तो आप जानते हैं कि फास्फोरस से जस्ट पहले आने वाला अक्रिय तत्व नियान होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो समाप्त हो गया, बचा ये आगे का, तो 3s2, 3p3 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से अक्रिय तत्वों की सहायता से भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं, और बोर बरिंग और ऑफ बाउ के नियम से भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अगला तत्व दोस्तों 32 जोड़ने पर मिलेगा, 32 जोड़ने पर, 18 जोड़ने पर, सॉरी 18 जोड़ने पर अगला तत्व प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। तो 15 में जब 18 जोड़िएगा तो 8 5 13 यानी 33 हो जाएगा दोस्तों। और नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद क्या आता है, आर्सेनिक। तो अगला तत्व आर्सेनिक हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3, यहाँ पे देखिए 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20, 3d10 और फिर 4p3 हो जाता है दोस्तों। अगर इसका अक्रिय तत्व की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा, तो जब आर्सेनिक से पहले आने वाला अक्रिय तत्व आर्गन होता है दोस्तों, और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो 18 तक पहुंच जाएंगे, तो यहाँ तक 18 हो जाएगा। बाकी ये तीनों बच गए वाहकों के। तो सबसे पहले कम नंबर वाले उपकोष को लिख लेते हैं, तो 3d10, उसके बाद 4s2 और फिर 4p3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ। अब बात करते हैं आर्सेनिक के बाद कौन सा आएगा, एंटीमनी आएगा, तो फिर 18 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 3 11 और 3 1 4 1 5 यानी 51 नंबर पर आता है एंटीमनी बिस्मथ। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d10 4p6। उसके बाद देखिए ssp sp sdp sdp। अब देखिए यस कौन सा होगा, तो 4 के बाद 5 नंबर का s हो जाएगा, फिर ये d 4 नंबर का होगा, उसके बाद ये 5 नंबर का 3। अगर अक्रिय तत्व की सहायता से लिखना है, देखिए ये आपको टर्म याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो आप उस आसानी से लिख पाएंगे। यस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, p हमेशा 2 से, और d हमेशा 3 से, और f हमेशा 4 नंबर से स्टार्ट होता है। तो आप अगर देखेंगे तो एंटीमनी के जस्ट पहले आने वाला अक्रिय तत्व 36 नंबर पर क्रिप्टॉन होता है दोस्तों। तो क्रिप्टॉन 36 इलेक्ट्रॉन को समाप्त कर जाएगा। अब बचेगा लास्ट में, देखिए यहाँ से 30 होता है, तो 30 और 6 36। अब बाकी बचा जो इतना, इसमें से कम नंबर वाले को पहले लिख लेते हैं, 3d 4d 10 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद 5s2 5p3 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम लोग अब 32 जोड़ेंगे ना, 18 दो बार जोड़ना होता है, उसके बाद 32 जोड़ना होता है, तो 32 जोड़ेंगे तो अगला तत्व मिल जाएगा आपको 83 नंबर पर बिस्मथ आ जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। अब देखिए जो ssp sp sd psd psf psf dp। तो ये s कौन से नंबर का आएगा दोस्तों, 6 नंबर का आएगा। अब 4 हमेशा f हमेशा 4 से स्टार्ट होता है, और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद d जो है 5 नंबर पे d आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 नंबर का आपको आ जाएगा p, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपका 83 तक हो जाएगा, क्योंकि 5d10 पर 80 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ssp sp sd psd psf dps होता है, तो p तक नहीं हमको पहुंचना है, अगले p तक पहुंचना रहता है। 5 के बाद 6 नंबर वाले के p तक पहुंचना होता है हम लोगों को। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय तत्वों की सहायता से अगर करना होगा दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप जानते हैं कि 54 बिस्मथ से जस्ट पहले आने वाला अक्रिय तत्व जिनान होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए ये आपका p तक 5p6 तक ये 54 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का देखिए इसमें से सबसे कम नंबर वाला 4f है, तो 4f को पहले लिख लेंगे 14 इलेक्ट्रॉन, फिर 5d10 लिख लेंगे, फिर 6s2 और 6p3 तक पहुंच जाएंगे, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसी तरह से मॉस्कोवियम चूंकि हाल ही में खोजा गया तो इसको नहीं भी लिखेंगे, तो बस इतना। तो इस तरह से हमको पता चलता है दोस्तों क्या, कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होता है। और ये पूरा लिख लेंगे, और फिर नीचे क्या लिखना रहेगा दोस्तों, नीचे लिखेंगे कि उपर्युक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के Y कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है ns2np3 टाइप का होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये Y कोष को इंडिकेट कर रहा है। अधिकतम जो नंबर, जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, वो मुख्य क्वांटम संख्या को दिखाता है यहाँ पे। तो ns2np3 तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि Y कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np3 होता है, जहाँ n क्या है, वायतम कोष की संख्या या फिर मुख्य क्वांटम संख्या होती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि Y कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 3 और 2 5, तो Y कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।